टूना खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में मजदूर था। वो काफी मेहनती और ईमानदार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी टूनी और एक छोटी सी बेटी गुड़िया थी। टूना की कमाई बहुत कम थी, जिसमें उसके परिवार का गुजारा किसी तरह चल रहा था। लेकिन कोई त्योहार आ जाए तो टूनी और टूना सोच में पड़ जाते थे कि त्योहार कैसे मनाएं। अभी भी वो इसी चिंता में थे, क्योंकि क्रिसमस का त्योहार आने वाला था और उनकी बेटी गुड़िया क्रिसमस को लेकर काफी खुश थी। बाबा, मीनू मौसी कह रही थी कि क्रिसमस के दिन सभी के घर सेंटा आते हैं और सभी बच्चों को गिफ्ट देते और ढेर सारी चॉकलेट भी देते हैं। हाँ बिटिया, सेंटा सब बच्चों से प्यार करती है। तो क्या सेंटा हमारे घर भी आएंगे और मुझे ढेर सारे गिफ्ट और चॉकलेट देंगे? हाँ गुड़िया बिटिया, सेंटा हमारे घर भी आएंगे और तुम्हें भी गिफ्ट देंगी। अरे वाह, तब तो मैं सेंटा से अपने पसंद के सारे गिफ्ट मांग लूंगी। अपनी प्यारी बेटी की बातें सुनकर टूना उदास हो गया। वो जानता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे वे अपनी बेटी की इच्छा पूरी कर सके। टूना जी, अगर आप कहें तो मैं भी कुछ काम कर लूं। इससे हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी और हम क्रिसमस पर गुड़िया की ख्वाहिशें भी पूरी कर पाएंगे। नहीं टूनी, गुड़िया अभी बहुत छोटी है। तुम काम पर चली जाओगी तो गुड़िया का ध्यान कौन रखेगा? मैं चाहता हूँ गुड़िया अभी पढ़ाई करे। तुम इसके पढ़ाई पर ध्यान दो। क्रिसमस आने में अभी एक हफ्ता बाकी था। टूना जिस फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ कई तरह के सुंदर सुंदर सेंटा बनाए जा रहे थे। उन्हें देखकर टूना को गुड़िया की याद आ गई और वो इसी चिंता में डूबा रहता है कि क्रिसमस वाले दिन जब सेंटा घर नहीं आएंगे तो वो गुड़िया को कैसे समझाएगा। इसी चिंता में फैक्ट्री में उसका मन नहीं लग रहा था। जल्दी जल्दी काम करने वाला टूना आज बहुत धीरे धीरे काम कर रहा था। तभी उसके मालिक ने ये सब देख लिया और उससे कहा, टूना, क्या बात है? आज तुम्हारे काम में मन नहीं लग रहा क्या? अगर ऐसा है तो तुम अपने घर जाकर आराम कर लो और फिर कल आना काम पर। लेकिन कल पूरी एनर्जी के साथ आना। नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँगा। मैं घर नहीं जाऊँगा। टूना को पता था वो काम छोड़कर जाएगा तो उसकी आज की कमाई कट जाएगी। इसीलिए टूना फैक्ट्री में रहकर काम पर ध्यान देना ठीक समझा। क्या बात है टूना भाई, तुम्हारा हाथ तो मशीन से भी तेज चलता है, लेकिन आज तुमको क्या हो गया है? मैं देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। टूना ने बंटी को सारी बात बताई। बंटी भाई, समझ नहीं आ रहा कि गुड़िया को कैसे समझाऊं कि सेंटा हम गरीबों के घर नहीं आते। तुम दिल छोटा मत करो टूना, तुम ओवर टाइम क्यों नहीं कर लेते? उसके तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। मैं मालिक से बात करके देखता हूँ। टूना ने अपने मालिक से ओवर टाइम के लिए बात की। ठीक है, लेकिन रात में तुम फैक्ट्री में अकेले होगे, इसीलिए फैक्ट्री की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, दूसरे दिन भी काम पर आना ही होगा तुम्हें, छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। लेकिन ओवर टाइम की बात सुनकर टूनी परेशान हो गई। टूना जी, आप आराम कब करोगी? ओवर टाइम करने के कारण आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम गुड़िया को किसी तरह मना लेंगे, लेकिन आप ओवर टाइम मत करो। मुझे कुछ नहीं होगा टूनी, बस क्रिसमस तक की तो बात है और क्रिसमस में एक हफ्ता ही तो रह गया है। एक हफ्ते तक तो मैं ओवर टाइम कर ही सकता हूँ। तुम परेशान मत हो। देखना, मैं अपनी बेटी को क्रिसमस पर वो सब दूंगा जो वो चाहती है। और टूना उसी दिन से रात में भी फैक्ट्री में काम करने लगा। वो सुबह में कुछ समय के लिए फैक्ट्री में ही आराम कर लेता, फिर दिन में भी काम करता। दूसरे दिन, टूना, कल रात में कम से कम 100 सेंटा डॉल तैयार हो जाने चाहिए। कल ही ग्राहकों को खिलौने देने हैं। हो जाएगा सेठ जी, आप बेफिक्र रहिए।
टूना ने रात भर जागकर पूरे 100 सेंटा डॉल तैयार करके उन्हें पैक कर दिया। ज्यादा काम करने की वजह से टूना बहुत थक गया था और उसे नींद आ गई। तभी ऑर्डर लेने वाले चिड़िया आकर सभी सेंटा डॉल लेकर चले गए और टूना तब तक सो रहा था। सुबह जब फैक्ट्री का मालिक आया तो उसने टूना को सोते देख लिया, जिससे उन्होंने टूना को डांटते हुए जगाया। टूना, जल्दी उठो। सेठ की तेज आवाज सुनकर टूना की नींद खुल गई और वो घबरा कर उठा। जी मालिक, तुम्हें 100 सेंटा डॉल बनाने के लिए कहा था। ग्राहक कभी भी उसे लेने के लिए आते होंगे और तुम सो रहे हो। गलती हो गई मालिक, मैंने रात भर जाकर काम किया है, इसीलिए थकान के कारण मेरी आंख लग गई। मैंने सारे खिलौने तैयार कर दिए हैं सेठ जी। तो कहाँ है सेंटा? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सारे सेंटा डॉल वहाँ रखे हैं मालिक। मुझे बेवकूफ समझते हो? कहाँ है सेंटा डॉल? मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बेवकूफ चिड़िया, तुमने मेरा कितना नुकसान करवा दिया है। अब मैं ग्राहकों को क्या जवाब दूंगा? तुम किसी काम के नहीं हो, निकल जाओ मेरी फैक्ट्री से। कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं अभी 1 घंटे में पूरे 100 सेंटा तैयार कर दूंगा। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे जैसी लापरवाह चिड़िया की जरूरत नहीं है। उल्लू सेठ ने गुस्से में आकर टूना को काम से निकाल दिया। बेचारा टूना ने अपने मालिक को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। टूना दुखी मन से घर आ गया। उसे परेशान देखकर टूनी बोली, अरे आज आप काम से जल्दी आ गए। आज दिन में काम नहीं था क्या? सब खत्म हो गया टूनी। क्या बात है जी, क्या हुआ? टूना ने टूनी को सारी बात बताई। अब मैं गुड़िया को क्या जवाब दूंगा? क्रिसमस पर सेंटा कहाँ से लाऊंगा? मैंने सोचा था ओवर टाइम करके जो पैसे मिलेंगे उससे मैं खुद सेंटा बन जाऊंगा और गुड़िया को ढेर सारे गिफ्ट और चॉकलेट दूंगा। टूना टूनी से बात कर रहा था, तभी गुड़िया खेलती हुई वहाँ आ गई और उसने टूना से कहा, पापा, क्रिसमस आने में अब सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। कल रात मेरे सपने में सेंटा आए थे और मुझसे कह रहे थे वो क्रिसमस वाले दिन हमारे घर जरूर आएंगे और हमारे लिए अच्छे अच्छे खिलौने और केक भी लाएंगे। बाबा, सेंटा आएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, सेंटा जरूर आएंगे। इतना कहते ही टूना की आंखों में आंसू छलक गए। टूना जी, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। आप धैर्य रखिए, हिम्मत मत हारिए। टूनी की बातों से टूना को कुछ हौसला मिलता है। दूसरे दिन सुबह सुबह टूना काम की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन कई जगह काम मांगने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। धीरे धीरे दिन बीतते गए और क्रिसमस का त्योहार नजदीक आ गया। टूनी, आज क्रिसमस है। गुड़िया सेंटा का इंतजार करेगी और जब सेंटा हमारे घर नहीं आएंगे तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। ऊपर वाले ने भी हमारी मदद नहीं की। मुझे अभी भी ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। उधर टूना जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था, वहाँ उल्लू सेठ से मिलने वही ग्राहक आए। ये लीजिए सेठ जी, आपके पूरे पैसे। आपने 100 सेंटा बनाने का काम पूरा कर लिया था। मैं आपको बताना ही भूल गया था। 1 हफ्ते पहले ही मेरे कामगार आके आपके फैक्ट्री से खिलौने ले गए थे। सेठ की बात सुनते ही उल्लू सेठ को यह सोचकर पछतावा होने लगा कि उन्होंने टूना को काम से निकाल दिया, जबकि उसने तो अपना काम समय से पहले पूरा कर लिया था। उल्लू सेठ ने टूना के दोस्त से टूना के घर का पता पूछा। शाम हो गई थी। टूना और टूनी बहुत परेशान थे कि वो गुड़िया को कैसे समझाएंगे। बाबा, सेंटा कब आएंगे? शाम हो गई है। गुड़िया बेटी, सेंटा को दूसरे बच्चों के घर भी तो जाना है। हो सकता है इसी वजह से उनको हमारे घर आने में देरी हो रही हो। सेंटा जरूर आएंगे,
तुम तब तक अपनी गुड़िया के साथ खेलो। टूना गुड़िया को समझा रहा होता है, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है, जिसकी आवाज सुनकर गुड़िया खुशी से चिल्लाने लगती है। सेंटा आ गए, सेंटा आ गए, ये सेंटा आ गए। टूना ने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गया। दरवाजे पर सचमुच में सेंटा खड़े थे और उनके हाथों में ढेर सारे गिफ्ट थे। सेंटा ने सबसे पहले गुड़िया को उसके गिफ्ट चॉकलेट दिए, जिसे पाकर गुड़िया बहुत खुश हुई। मुझे माफ कर दो टूना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन आप है कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। दरअसल वो टूना का मालिक उल्लू सेठ था, जो सेंटा बनकर टूना के घर आया था। लेकिन सेंटा के रूप में होने के कारण टूना उसे पहचान नहीं पाया। मैं तुम्हारा मालिक उल्लू सेठ हूँ। मैंने उस दिन तुम्हें काम से निकाल दिया, जबकि तुमने तो अपना काम समय से पहले पूरा कर लिया था। ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई और ओवर टाइम के पैसे, और कल से काम पर आ जाना। टूना की खुशी का ठिकाना न रहा। टूना, टूनी और गुड़िया ने केक काटा और धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया। प्यारे दोस्तों, आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी बधाई। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।